स्वागत है आपका ज़िनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विराट और सिया की दुनिया में जो होने वाला है वो आपको बार बार यहाँ खींच कर लाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में बिखरी थी। सिया लैपटॉप पर झुकी बैठी थी। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। तभी माँ कमरे में आई और रुक गई। सिया, ये क्या कर रही हो? सिया ने झिझकते हुए लैपटॉप बंद किया, लेकिन माँ की नजरों से छुपा नहीं सकी। धीरे से बोली, माँ, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। माँ की आंखों में हैरानी थी। पर क्यों बेटा, तुम तो दामाद जी के ऑफिस में काम करती हो ना, सब अच्छा तो चल रहा है। सिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द का सागर था। हाँ माँ, मैं विराट जी के ऑफिस में काम करती हूँ, पर सच कहूँ तो वहाँ सब लोग मुझे सिर्फ उनके नाम की वजह से देखते हैं। कभी किसी ने मेरी असली मेहनत को नहीं पहचाना। और फिर कब तक विराट जी पापा और घर का सारा खर्च उठाते रहेंगे? अब मैं चाहती कि अपने दम पर खड़ी हूँ। आप सबकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए माँ चुप हो गई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। सिया, जब भी दामाद जी ने हमारी मदद की, तुम्हारे पापा ने मना किया था, पर तब दामाद जी ने यही कहा था, ये सब सिया की मेहनत है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। सिया की आंखें फैल गईं। वो माँ को अविश्वास से देख रही थी। विराट जी ऐसा कहते थे? माँ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी पहचान खुद बनाए। दामाद जी का सहारा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ का हाथ थाम लिया। हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। पर सिया को ये नहीं पता था कि उसके इस संकल्प की खबर पहले ही विराट तक पहुंच चुकी है। और विराट, जो अब तक उसका सहारा बनता आया था, अब उसकी राहों का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। सिंगानिया कॉरपोरेशन, विराट का ऑफिस। विराट अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने फाइलें पड़ी थी, पर उसकी नजरें ठहरी हुई थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर चमका। वो उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसकी टीम का आदमी बोला, सर, मैडम नौकरी के लिए अलग अलग जगह अप्लाई कर रही हैं। एक पल को विराट की सांसें थम गई। फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बिना जवाब दिए उसने कॉल कट कर दी। उसकी आंखें लाल हो उठी। होठों पर एक खतरनाक दबा हुआ गुर्राहट जैसा स्वर निकला, तो तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर हो सकती हो, सिया? नहीं, विराट सिंगानिया कभी ऐसा नहीं होने देगा। उसने गिलास उठाया और उसमें शराब उड़ेल दी। हर घूंट के साथ उसकी आंखों का अंधेरा और गहरा होता गया। शाम को सिया का कमरा। सिया लैपटॉप खोले बैठी थी। जैसे ही उसने मेल खोला, स्क्रीन पर चमका, कंग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सिया की आंखों में चमक दौड़ गई। उसके होठों पर सच्ची मुस्कान आई। आखिरकार एक मौका। वो तुरंत माँ के पास भागी। माँ, मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है। माँ की आंखें भी भर आई। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, अब सब ठीक होगा। सिया ने सिर झुकाया। दिल में संकल्प और मजबूत हो गया। और सिंगानिया मैंशन। उसी वक्त विराट अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन पर मैसेज आया, मैडम्स इंटरव्यू स्केड्यूल्ड टुमारो 11 AM। उसने मैसेज को घूरा और होठों पर धीमी खतरनाक मुस्कान उभरी। इंटरव्यू, उसने धीरे से फुसफुसाया। सिया, तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हें मुझसे बचा लेगी? नहीं, तुम्हारे हर कदम की डोर मेरे हाथों में है। और कल सुबह तुम जान जाओगी कि तुम्हारा हर सपना भी मुझसे होकर गुजरता है। उसने फिर से ग्लास में शराब भरी और खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुए बुदबुदाया, भागो जितना भाग सकती हो, आखिर में लौटकर मेरी कैद में ही आना होगा तुम्हें। कमरे की हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी थी, पर विराट की आंखों में आग जल रही थी। सिंगानिया मैंशन। सुबह विराट नाश्ते की टेबल पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। थकान और रात भर की शराब का असर साफ झलक रहा था। दादी ने गौर से देखा और बोली, क्या बात है विराट, तुम थके थके क्यों लग रहे हो? विराट ने गिलास उठाते हुए हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं दादी, बस काम का प्रेशर है। दादी ने फिर पूछा, और वो सिया कब तक वही रहेगी? विराट की नजर एक पल के लिए ठहरी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, बस दादी, कुछ दिन और अपने मायके में रहना चाहती है।
फिर आ जाएगी। दादी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसकी आंखों में छिपा सच पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पर विराट ने नजरें झुका ली और उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ सिया का घर। सिया ने सादा सा सूट पहना, बाल बांधे और फाइल उठाई। उसकी आंखों में उत्साह और डर दोनों थे। आज पहला कदम है, अब मुझे पीछे नहीं हटना। वो बस में बैठकर कंपनी के दफ्तर पहुंची। बाहर लंबी लाइन लगी थी। उम्मीदवार अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सिया भी चुपचाप जाकर बैठ गई। समय बीतता गया और तभी अचानक रिसेप्शन से एक लड़की आई और ऊंची आवाज में बोली, सभी लोग सुन लीजिए, आज का इंटरव्यू यही खत्म हो गया है, आप सब घर जा सकते हैं। सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। सिया के दिल में झटका सा लगा। वो तुरंत रिसेप्शन पर गई और पूछा, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग बचे हैं, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? रिसेप्शनिस्ट ने बनावटी मुस्कान ओढ़ी। सॉरी मैम, कंपनी ने अचानक डिसाइड किया है। जॉब पोजीशन के लिए कैंडिडेट मिल चुका है, प्लीज आप घर जाइए। सिया वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ की फाइल कांप रही थी। लेकिन जब पहले ही किसी को हायर करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? उसकी आंखों में नमी उतर आई। दिल टूटा था पर दिमाग में सवालों का तूफान। उसी वक्त शहर के किसी कोने में कंपनी का मालिक फोन पर था। सर, जैसा आपने कहा था, काम हो गया। आज किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। दूसरी तरफ विराट की ठंडी आवाज आई, गुड। उसने बिना कुछ और कहे कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट पर खतरनाक मुस्कान थी। वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर झुका और टेबल पर उंगलियां बजाते हुए बुदबुदाया, सिया, तुम सोचती हो कि ये दुनिया तुम्हें अपने दम पर खड़ा होने का मौका देगी? पर याद रखो, इस शहर का हर दरवाजा मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है विराट सिंघानिया का रास्ता। उसकी आंखों में पागलपन और अधिकार की लपटें जल रही थी। भाग कर देखो, टूटकर देखो, आखिर में लौटकर आना तो मेरी ही बाहों में है। लैपटॉप पर उसकी उंगलियां कुछ टाइप कर रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, सिया को हर हाल में अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना। विजय का ऑफिस फोन की घंटी बजी। विजय ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से खबर आई, सर, मिसेस सिंघानिया यानी सिया जी नौकरी ढूंढ रही है। विजय की आंखों में चमक आई, चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो शेरनी अपने पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है? वो कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीमे स्वर में बोला, ठीक है, उसकी हर हरकत, हर सांस, हर कदम की खबर मुझे चाहिए। अब खेल और मजेदार होगा। उसकी आंखों में अजीब सी भूख चमक रही थी, जैसे किसी और की रूह पर कब्जा करने का ख्वाब पल रहा हो। सिंघानिया कॉरपोरेशन, विराट का ऑफिस। विराट फाइलों में उलझा बैठा था। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी दरवाजा खटका और टीना अंदर आई। सर, ये फाइल है, इसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। विराट ने बिना उसकी तरफ देखी फाइल पर साइन कर दिए। टीना ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, सर, आज मैम आपके साथ नहीं आई? विराट ने धीरे धीरे नजरें उठाई। उसकी आंखों में ठंडी आग थी। टीना, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। टीना चौंकी, फिर सकपका कर बोली, सॉरी सर। वो मुंह फुलाते हुए बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर खींच भरी मुस्कान आई। ये विराट सिंघानिया सच में लोहे का किला है। इसे अपने जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। पर खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसी वक्त विराट का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विराज भैया। विराट ने कॉल रिसीव किया। हाँ भैया। विराज की सख्त आवाज आई, क्या पता चला? किसने प्रोजेक्ट की जानकारी रंधावा कंपनी को बेची? विराट ने कुर्सी की बाह पकड़कर दांत बीचे। अभी तक नहीं भैया, लेकिन जल्द ही सच सामने होगा। विराज का स्वर और ठंडा हो गया। उस टीना पर नजर रखो विराट। मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। वो मासूम बनने का नाटक कर रही है, पर मुझे उसमें चालाकी दिखती है। विराट की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ भैया, एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल जाए तो मैं उसे इस ऑफिस से बाहर फेंक दूंगा। कॉल कटते ही विराट ने खिड़की से बाहर देखा। उसके भीतर सिर्फ दो बातें घूम रही थी, सिया और गद्दार। तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती, और जिसने भी मेरे खिलाफ गद्दारी की है उसे बर्बाद कर दूंगा। सिया उदास और भारी दिल लिए घर लौटी। वो सीधे अपनी माँ के पास गई और दिन भर के निराशाजनक इंटरव्यू की सारी बातें सुनाई। माँ ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, शायद दामाद जी कुछ मदद कर दें। सिया ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ,
मैं अपने दम पर नौकरी करना चाहती हूँ, न कि विराट जी की मदद से। मैं अब अपने परिवार पर उनका बोझ नहीं डालना चाहती। मैं खुद उनकी ज़रूरतें पूरी करना चाहती हूँ। ये कहते हुए सिया अपने कमरे में चली गई, कपड़े बदले और अपने पापा के पास बैठकर दिन भर की सारी घटनाएं बताई। सिया के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सिया ने सिर हिलाते हुए उन्हें गले लगा लिया। लेकिन हर जगह जहां भी वह इंटरव्यू देने जाती, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। रात का सन्नाटा कमरे में उतर चुका था। सिया लैपटॉप पर बैठी उदासी और निराशा के मिश्रण में थी। तभी एक ईमेल ने उसकी आंखों में चमक ला दी। कंग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सिया का दिल जोर से धड़क उठा। खुशी से उसने अपनी माँ को भी ये खबर सुनाई। माँ की आंखों में गर्व और सुकून था। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अगले दिन सिया इंटरव्यू के लिए तैयार हुई। कंपनी पहुंचकर उसने देखा कि कैबिन में विजय खड़ा था। सिया हड़बड़ी में बोली, मिस्टर रंधावा, आप यहाँ? विजय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिसेस सिंघानिया, आप इंटरव्यू देने आई है। सिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगी। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इंटरव्यू नहीं देंगी? मेरी दुश्मनी आपके पति से है, आपसे नहीं। सिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं मिस्टर रंधावा, मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगी, और जाने लगी। तभी विजय ने उसे रोकते हुए कहा, आपने ये नहीं सोचा कि आपको कोई नौकरी क्यों नहीं दे रहा? मिसेस सिंघानिया, आप तब तक नौकरी नहीं पाएंगी जब तक विराट सिंघानिया नहीं चाह। अगर आप काम करना चाहती हैं तो मेरे लिए कर सकती हैं, क्योंकि मैं सिंघानिया से नहीं डरता। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। विराट जी, क्या यही वजह है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही? विजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, यही सच है। सिया ने गहरी सांस ली, चेहरे पर दृढ़ता भर ली और कहा, नहीं मिस्टर रंधावा, इंटरव्यू नहीं दूंगी। और बिना मुड़े वह बाहर चली गई। इसी समय विराट अपने ऑफिस में था। फोन की घंटी बजी और उसे पता चला कि सिया रंधावा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इंटरव्यू देने गई थी। गुस्से की आग उसके अंदर भड़क उठी। विराट ने तुरंत अपनी कार ली और कंपनी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सिया को देखा, उसकी आंखों में आग थी। वो झटके से उसका हाथ पकड़ा और अपनी कार की ओर खींचते हुए बोला, सिया, तुम कहीं भी जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिल में डर और रोमांच का अजीब सा मिश्रण दौड़ रहा था। विराट की आंखों में सिर्फ एक संदेश था, तुम मेरी हो, और चाहे तुम मना करो या ना करो, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। कार की हवा जैसे जम गई। सिया ने महसूस किया कि विराट का प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रह गया। यह एक पिंजरा है जिसमें से निकलने की हर कोशिश उसे और गहरे कैद में ले जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।